स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा हुई थी वो आपके 21 मई को हुई थी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, जिसकी आंसर सी आ गई है, ठीक है। उसमें देखिए ज़रा आंसर शीट में किस किस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके हम आंसर की बात करते हैं जो हमको यूपी ट्रिपल एससी ने दी है, ठीक है। आप पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था, तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है, नहीं है, ठीक है। किसी को भी क्या नहीं जानता, जो भी इसमें ऑप्शन थे उसमें किसी को भी फ्रंटियर गांधी के नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा आपसे कि प्लासी का युद्ध पता है 1757 में अपनी विजय के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब किसे चुना था, तो आपको पता है कि वो नियुक्त किया था, मीर जाफ़र को नियुक्त किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ें, थर्ड क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो लाहौर अधिवेशन है 1929, इसमें जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन जो है चौथे नंबर का क्वेश्चन, कौन ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, तो आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करें कि भारत के दूसरे गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के जो दूसरे गवर्नर जनरल हैं वो आपके सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन है वो है समवर्ती चुनावों, एक राष्ट्र एक चुनाव पर जो उच्च स्तरीय समिति का गठन कब किया गया था, तो वो आपको किया गया था 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। हम लोग पढ़ते सातवां प्रश्न क्या है, सातवां जो प्रश्न है वो है आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की विधायिका एक सदनी है, तो आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जो राज्य की विधायिका है उसमें एक सदन है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आप 8वां क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिक शब्द जो हैं किसके माध्यम से जोड़े गए हैं, तो वो आपके 42वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़े गए थे। 9वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसकी अध्यक्षता तो जो वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने इसकी क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी, ठीक है। आप देखिए 10वां जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपसे, 1977 में फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति चुने जाने तक भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति तो वो आपके BD जत्ती साहब को चुना गया था, ठीक है। आगे देखो, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान तो वो आपका केबिल लामजाओ है, वो कौन सा है आपका, केबिल लामजाओ है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए आप 12वां प्रश्न है, जो 12वां प्रश्न क्या कहता है आपसे कि जो चंद्रभागा, कौन सी नदी को चंद्रभागा को आप चिनाब से, इसमें यूपी ट्रिपल एससी ने इसका सही आंसर क्या दिया है, चिनाब दिया है। आगे चले हम तो 13वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या है, भारत के पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर पत्तनों के क्रम, पत्तनों का मतलब आपके जो है पोर्ट है उनके क्रम है। जैसे इसमें जो क्रम दिया है, सबसे पहले आपने देखा हल्दिया है, पूर्वी तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर, तो पहले हल्दिया के बाद फिर कौन सा, पारादीप के बाद आपका विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम के बाद जो आपका वो आएगा वो कौन सा आएगा, वो चेन्नई आएगा, क्लियर है। चलिए आगे चले हम, अब आप देखेंगे उल्का पिंड, 14वां प्रश्न है जो, उसका आंसर जो है उल्का पिंड गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील का निर्माण आपको पता है महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ था, तो वो महाराष्ट्र के आपके बुलढाणा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, बुलढाणा जिले में हुआ था। आपको पता है 15वां प्रश्न है जो, वो है निम्नलिखित में से किसने भूगोल में रुको और जाओ निश्चयवाद का नामक संकल्पना प्रस्तुत की, तो आपके ग्रिफिथ टेलर हैं, उन्होंने इसकी जो क्या है संकल्पना दी थी। हम बात करें
16वें प्रश्न की 16वां प्रश्न है, भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि मार्च 1950 में हुई थी। ठीक है, हम बात करें 17वें प्रश्न की। 17वां जो प्रश्न है वो 17वां प्रश्न कहता है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता 2024 अभियान चुनौतीपूर्ण और सार्वजनिक गंदे स्थानों में परिवर्तन के लिए 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। वो उसमें से कौन सा स्तंभ नहीं है? सफाई का संचार या उसका जो है स्तंभ नहीं है। ठीक है, हम बात करें 18वें प्रश्न की। 18वें प्रश्न में जो प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न वो है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया? तो ये आपका 2009 में शुरू किया गया। रेपो दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को उधार देते हैं। अन्य किनको? सरकारी प्रतिभूतियों को। किसके बदले? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के। कौन सा? नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों का समर्थन करता है। तो आपका राष्ट्रीय बायोगैस और जो खाद्य प्रबंधन है कार्यक्रम है, यह आपका बायोगैस संयंत्रों का क्या करता है? समर्थन करता है। हम बात करें 21वें प्रश्न की। 21वें प्रश्न का जो इसमें जो युग्म था वो गलत था, क्योंकि मनरेगा जो है वो 2005 की योजना है और यहाँ मनरेगा को 1999 बताया गया है। इसका मतलब यहाँ क्या है? मनरेगा गलत है आपका। आपसे पूछा जाता है कि जो पंचायती राज दिवस NPRD 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया था? तो वो लोहाना उत्तर ग्राम पंचायत जो मधुबनी बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है गरीबी और समानता 23वां जो प्रश्न है उसका जो उत्तर है इसमें क्या है आपका कि गरीबी और समानता संबंधी संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा की जाती है? तो वह आपके विश्व बैंक द्वारा की जाती है। क्लियर है। 24वां प्रश्न देखिए आप, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए किस वेब मोबाइल आधारित टूल का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका कौशल पंजी है। कौन सा है आपका? वो आपका कौशल पंजी है। अगला प्रश्न, किस समाजशास्त्री ने सामिरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडियाज चेंजिंग विलेज लिखी? तो आपका SC दुबे जो है, इन्होंने सामिरपेट गांव का अध्ययन किया और इंडिया चेंजिंग विलेज जो है वो उन्होंने पुस्तक लिखी। ठीक है, 26वां जो प्रश्न है वो ब्रिक्स 26 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है 26 का जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता किस सदस्य नेता ने की? तो लुइस इनालिसो लूला दा सिल्वा ने की थी। पार्टियां में 26वां सम्मेलन COP26 जिसका ध्यान सतत विकास पर केंद्रित था किस शहर में आयोजित किया गया? तो ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आपका किया गया है। ठीक है, आगे देखिए आप 28वां प्रश्न है जो 28वें प्रश्न में आपको ICC महिला इमर्जिंग नेशन ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है? तो आपकी थाईलैंड ने जीती है। उभरते विज्ञान आधुनिक और नवाचार सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान नवंबर 2025 में कौन सी योजना शुरू करी गई थी? तो वो आपकी थी अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, इसको हम लोग RDI योजना भी कहते हैं। ठीक है, जो 30वां प्रश्न है आपका 30वां प्रश्न क्या कहता है आपसे, इंडिया AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को MANAB संक्षिप्ताक्षर में समाहित किया गया है। यहाँ N अक्षर का अर्थ क्या है? यहाँ का जो N अक्षर का जो अर्थ है उसका मतलब है नेशनल सॉवरेंटी या राष्ट्रीय संप्रभुता। ठीक है, हम बात करेंगे 31वां प्रश्न जो है, कौन सा सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आंतरिक मिशन है? तो आपका सूर्य का जो अध्ययन करने वाला जो मिशन है वो आदित्य L1 है। वो क्या है आपका? आदित्य L1 है। अब आप 32वें प्रश्न को देखेंगे। 32वां जो प्रश्न है वो कहता है, भारत की पहली MWH स्केल वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का जो उद्घाटन हुआ है वो NTPC नेत्रा ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है? यह एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों को बाद में बदलना कठिन होता है। ठीक है, जो ब्लॉकचेन है उसके लिए सबसे सटीक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के लिए सबसे सटीक कथन होगा, यह एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जिसमें रिकॉर्डों के बाद बदलना
उसको बाद में बदलना कठिन होता है। ठीक है, हम बात करें अगले 34वें प्रश्न की। 34वें प्रश्न में जो उत्तर था निम्नलिखित से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर उतारा। तो इसमें कोई सा भी वो नहीं था, इसलिए इसका जो उत्तर है वो कौन सा है, वो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला बात करें हम डीएनए फिंगरप्रिंट की तकनीक को प्रारंभ में किसके द्वारा विकसित किया गया। तो वो एलेक जेफरीज द्वारा किया गया। 36वां जो प्रश्न है, वो 36वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि दो बहुत करीब से संबंधित प्रजातियां जो एक ही तरह के संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं अनिश्चित काल तक एक साथ नहीं रह सकती। यह जो है जो गॉस का नियम है। 37वां जो प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषी स्तरों पर रसायनों का संचय क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। हम बात करेंगे 38वें प्रश्न की। 38वां जो प्रश्न है वो आपसे कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किस विधान के अंतर्गत तटीय विनियमन क्षेत्र CRJD अधिसूचित किया जाता है। तो यह पर्यावरण संरक्षण 1986 के अधीन आता है। ठीक है, इसमें आपसे 39वें नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है आपतित सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण PER का क्या प्रतिशत होता है। तो यह आपको 50% होता है। जो 40वां प्रश्न है, वो 40वां प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिष्टी पहल का पूरा नाम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स है। क्लियर है। ठीक है, अब आगे चले हम बात करेंगे कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा NDMA UNDRR के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो जो जोखिम होता है, जोखिम किसके बराबर में होता है, जोखिम जो है खतरा, सुभेद्यता, अनावरण, तीनों का हम जब गुणा करेंगे और सामना करने की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका जोखिम के बराबर निकलेगा। ठीक है, आगे चले हम 42वें प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न जो कहता है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो आपका प्राण पोर्टल जो है, प्राण पोर्टल को किया गया था, लॉन्च किया गया था। आगे चले हम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 किस धारा में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की बात कही गई है। तो ये धारा 3 के थ्रू। कीस्टोन प्रजाति शब्द किसने गढ़ा। तो रॉबर्ट T. पेन ने गढ़ा। ठीक है, 45वां प्रश्न देखिए पारिस्थितिकी में पहचाने गए जैव विविधता की क्षति हानि के मामले में ईविल क्वार्टेट में आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और निम्नलिखित शामिल है। वो है आपकी सह विलुप्तता प्रक्रिया है। वो क्या है आपका सह विलुप्तता प्रक्रिया है। इधर 45 प्रश्न तक हो चुके हैं। तो हम बात करेंगे, यहाँ से आपकी मैथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको देखते जाइए और इसमें 46वें जो प्रश्न का जो उत्तर है उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। 47वां जो प्रश्न है उसमें कुल निवेश 5500 करोड़ था, तो पेंशन फंड के लिए 27,500 करोड़ हो जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा पेपर आपको मैं धीरे धीरे दिखा दे रहा हूँ, पूरी आंसर शीट। इसको आप आगे आपको अपने आंसर लगाने में, टिक करने में आसानी हो। ठीक है, और आपको पता चले कि आपके कुल कितने नंबर इसमें बन रहे हैं। ठीक है, 50 प्रश्न तक करा दिया है। 50 के बाद आपका जो 51 से 50 है इसके थ्रू करना है हमको। आप तो केवल अभी आंसर देखो, जो डिस्क्रिप्शन सॉल्यूशन है वो हम बाद में कराएंगे। ठीक है, तो 51वें प्रश्न का आंसर 17,100 है। 52वें प्रश्न का आंसर 15,175 है। 53वें प्रश्न का आंसर 10:9 है। 54वें प्रश्न का आंसर 78,800 है। 55वें प्रश्न का उत्तर 27.5 है। 56वें प्रश्न का उत्तर अवसर का लाभ उठाना है। 57वें का रेखांकित वाक्य का क्रिया विशेषण अवयव रीतिवाचक है। 58 में क्या है आपका विलोम शब्द का सही योग नहीं, जो कार और अनुचित दोनों अलग अलग शब्द हैं, ये विलोम नहीं है। शुद्ध वाक्य का चयन सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे।
60वां प्रश्न जो है, घर 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, है ना, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। निपात का प्रयोग क्या है, आप भी आइएगा 61। 62वां जो प्रश्न है उसमें है, सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो गयंद है ये सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। झरना का पर्यायवाची नहीं है। बारी। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नमादंते। आध्यात्म शब्द का सही संधि विच्छेद अधि प्लस आत्म है। ठीक है, हम बात करें 66वें प्रश्न की, तो गीगो का जो अर्थ है वो गार्बेज इन और गार्बेज आउट है। लाइवर ऑफ राइटर का फाइल जो एक्सटेंशन है .odt है। 67वां प्रश्न। 68वें प्रश्न में हो जाएगा आपका वैल्यूम। 69वें प्रश्न में हो जाएगा आपका ब्लॉक 0। 70वें प्रश्न में तकनीक का नाम जो होगा वो हेराल्ड प्लोटेंट। 71 में आपका जो आंसर रहेगा वो स्कूप रहेगा, स्कूबूप, है ना। 77 में जो आपका आंसर रहेगा वो .फायर रहेगा। 73 में जो आंसर रहेगा वो PL1 रहेगा, PLI रहेगा। 74 HTML। 75 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 76 अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई। MS पावर पॉइंट का आविष्कार किसने किया, तो रॉबर्ट गैरिक्सन और डेनिस ऑस्टिन ने किया था। 78वां प्रश्न जो है वो कंपाइलर है। 79वां प्रश्न स्ट्राइकृत फॉर्मेटिंग लागू करें या हटाएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कनेक्शन कमांड किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है, तो डेटा टैब के अंतर्गत पाया जाता है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा क्या नहीं लिखा है, आनंद मठ नहीं लिखा गया है। 82 का जो उत्तर होगा वो लखीमपुर खीरी है। 83 हाजी वारिस अली शाह किस जनपद की राजधानी मथुरा, सूरसेन की। कुंवर दिग्विजय सिंह बाराबांकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, किस खेल से संबंधित है, तो आपकी हॉकी से। 85वें का प्रश्न ये रहा। 86वां जो प्रश्न है उसके जो उत्तर है वो 2 और 3 है। ठीक है। ODOP योजना जो है वो बुद्ध चावल के लिए। 87वें प्रश्न का। 88वें का BL लाहड़ी। 89वां 24 जनवरी। 90 सोनिया नित्यानंद। 91 रोसा थर्मल पावर प्लांट जो शाहजहाँपुर में स्थित है। जो 92 का उत्तर है वो आपका देवगढ़ और भीतरगांव है। 93 भीमनगर का नाम बदलकर संबल 2012 में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। 95 प्रश्न है जो उसका जो आंसर है वो गिरिजा देवी है। 96 प्रश्न का आंसर गोरखपुर है। 97 प्रश्न का आंसर है जो 1988। 98 में आपका पहले का दूसरा, A का सेकंड, B का थर्ड, C का फर्स्ट और D का फोर्थ, ये आपके 98 प्रश्न का उत्तर है। 99 प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका बनारस। और जो 100वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2025 में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य संवेदनशील घोषित किया गया, तो वो आपका पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है। यह आपका संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। आई होप आपको यह सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। जो UPSC द्वारा जो इनका आंसर की बताई गई है यह है। ठीक है, और आपको ऐसी सही जानकारी चाहिए हो, ऑफिशियल जानकारी चाहिए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।